चलिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म आपको पता है, फर्स्ट टर्म तो ये हो गई, ठीक है, दोनों इसमें एपी में। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए पता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस होता है डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। यस, हमने पढ़ रखा है। डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या होता है, डी के बराबर होता है ना। तो डी, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक वाली कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। यस, ये हमने पढ़ा हुआ है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में कैसे आ गए, जैसे डी निकालने के लिए अब आपको कॉन्जिक्यूटिव टर्म कौन सी हो गई, जैसे सेकंड, फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ऐसे करके, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड टर्म, ये दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो गई। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड थर्ड, ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो गई, है ना। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ऐसे करके। तो डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, थर्ड सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फिर वैसे ही थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म है, फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, राइट, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, वैसे ही फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म। तो डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ठीक है। तो हम देखते हैं जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन दिया है इस वाली एपी में, ठीक है। इन गिवन एपी, ठीक है, द फर्स्ट टर्म का सिंबल है ए, इज इक्वल टू कितनी है 3, ठीक है। एंड डी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे ए टू माइनस ए वन से, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू ए टू कितना हो गया, ए टू माइनस ए वन, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म ए थ्री माइनस ए टू, किससे भी निकाल लो, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, किसी से भी निकाल सकते हो आप। तो डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म कितनी है, सेकेंड टर्म किस में है, इसमें 1 माइनस 3, ठीक है। ऐसे करके देख लो कितना आ गया, -2, है ना। या d इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म तीसरे नंबर की टर्म कौन सी है, -1, तो कितना हो जाएगा ये, -1 माइनस थर्ड टर्म कितनी है, -1, फिर माइनस साइन आया, हाँ जी, माइनस सेकेंड टर्म कितनी है, प्लस का 1, तो कितनी हो गई ये, प्लस का 1, -1 -2, ठीक है। या d इज इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म कितनी है, -3, माइनस थर्ड टर्म कितनी है, -1, राइट। तो -3 + 1 आया कितना, -2। तो सब जगह से कितना आया, सेम आया। तो आप चाहे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करिए, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करिए, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करिए, ठीक है, ओके। वैसे ही हम इस वाली को सॉल्व करते हैं। इस वाले में इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, इन गिवन एपी, इसमें फर्स्ट टर्म कितनी है, इसमें फर्स्ट टर्म -5 है ना। इन गिवन एपी कॉमा द फर्स्ट टर्म जिसका सिंबल क्या है a इज इक्वल टू -5, ठीक है। d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, आप किसी से भी निकाल लो। तो d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू, a2 मतलब सेकेंड टर्म कितनी है, -1, तो -1 माइनस a1
A1 फर्स्ट टर्म कितनी है, -5, -5, तो कितना हो गया ये, माइनस माइनस प्लस, तो -1 + 5 कितना हो गया, 4। वैसे ही या कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, A3 - A2, तो A3 की वैल्यू कितनी है, A3 बोले तो थर्ड टर्म कितनी है, 3, तो 3 माइनस A2 बोले तो सेकंड टर्म कितनी है, -1, -1 कितना आ गया ये, कितना आ गया ये, 3 -1 कितना गया, +3 + 1 = 4। ठीक है, दूसरा एक और तरीके से डी निकाल सकते हो, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म कौन सी है, 7, माइनस थर्ड टर्म कौन सी है, 3, कितना हो गया, 7 - 3, तो 7 - 3 कितना हो गया, 4। तो आप देख रहे हो कितना आ गया, सब जगह कॉमन डिफरेंस कितना है। ठीक है, सो A = -5 एंड D = 4। वैसे ही आप इसके लिए भी लिख सकते हो, इसका लिए AP के लिए लिख सकते हो, सो A = 3 एंड D = -2, राइट। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए जी, थर्ड शुरू करते हैं, थर्ड वाले को देखिए जी, थर्ड वाले में फर्स्ट और सेकंड हमने कर दिए हैं, थर्ड वाले को देखिए। थर्ड वाले में फर्स्ट टर्म कौन सी है, 1/3। ठीक है, तो फॉर, अब ऐसे कर लेते चलिए, ए की वैल्यू कितनी है, फॉर गिवन AP द फर्स्ट टर्म A = 1/3। ठीक है, D कॉमन डिफरेंस कैसा था जी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। सिंपल से लैंग्वेज में बोले जाए तो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस हमने ये जो पहले से लिखा हुआ है। चलिए निकालते हैं इसके लिए, इस वाली के लिए D = थर्ड नंबर के लिए D = A2 मतलब सेकंड नंबर की टर्म, A2 सेकंड टर्म कितनी है, 5/3, कितनी है, 5/3 माइनस A1 क्या है, फर्स्ट टर्म 1/3, 5/3 - 1/3, एलसीएम ऑलरेडी कितना है, 3, 5 - 1 कितना हो गया, 4/3, तो ये हो गया 4/3। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, D = थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म मतलब तीसरे नंबर की टर्म, 9/3 माइनस A2 बोले तो सेकंड नंबर की टर्म 5/3, एलसीएम कितना हो गया, 3, 9 - 5 बोले तो 4/3, कॉमन डिफरेंस कितना आया, 4/3। आप चाहो इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, कैसे, देखिए ध्यान से, यहाँ करते हैं इसको, ऐसे भी निकाल सकते हो, D = फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, A4 - A3। ठीक है, A4 बोले तो फोर्थ टर्म कितनी है, 13/3। ठीक है, 13/3 माइनस A3 कितना है, 9/3, एलसीएम कितना हो गया, 3, 13 - 9 कितना हो गया, 4/3। देख लीजिए, 4/3, ठीक है ना। सो फॉर गिवन AP A = 1/3 एंड D = 4/3। ठीक है जी, नोट कर लीजिए। चलिए जी, थर्ड भी हो गया हमारा, फोर्थ नंबर पे आ जाइए। फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, ये है फोर्थ नंबर आपका, 0.6, 1.7, 2.8। तो इसके लिए फर्स्ट टर्म क्या हो गई, फॉर द गिवन AP फर्स्ट टर्म A = 0.6, कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू, हाँ जी कैसे निकालेंगे कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस, कॉन्जुगेटिव टर्म में सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हाँ जी कैसे निकालेंगे यहाँ पर फिर, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म कितनी हो गई 1.7, 1.7 माइनस ए वन बोले तो फर्स्ट टर्म कितनी है 0.6, 1.7 माइनस 0.6 कितना आ गया 1.1। या तो आप ऐसे निकाल लो, या कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 भी हो सकता है, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो D इज इक्वल टू A3 थर्ड टर्म कितनी है 2.8, तो 2.8 माइनस A2 बोले तो सेकंड टर्म 1.7, 2.8 माइनस 1.7 कितना हो गया 1.1, तो यहाँ से भी निकल आएगा। या एक और तरीका निकालने का है, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, हाँ जी फोर्थ टर्म कौन सी है A4 बोले तो फोर्थ टर्म 3.9 माइनस A3 बोले तो थर्ड टर्म कौन सी है 2.8, तो 3.9 माइनस 2.8 अगेन सॉल्व करोगे कितना आ गया 1.1। तो यहाँ भी आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना रहा 1.1 है ना, सब जगह सेम आ रहा है, तो किसी से भी निकाल लो। ठीक है जी। सो फॉर गिवन AP A इज इक्वल टू 1.1, सॉरी A इज इक्वल टू 0.6, A बोले तो फर्स्ट टर्म, एंड D इज इक्वल टू 1.1। ठीक है, नोट करना है आपको, कर लीजिए नोट। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी नोट कर रखा होगा, पॉज करके नोट कर लीजिए।